सो गाइज मैंने रिसेंटली अभी एक शॉर्ट्स डाला हुआ था जिसमें मैंने हाई बीम और लो बीम के बारे में बताया था, राइट। उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था। आई थिंक आप सारे लोग हाई बीम और लो बीम को रिलेट कर पाएंगे। मैं क्या रेफर कर रहा हूँ, कार या फिर बाइक, राइट। जब हम लोग रोड में चल रहे होते हैं तो सामने वाली जो गाड़ी आ रही होती है या आपकी खुद की गाड़ी से जब आप जा रहे होते हैं तो सामने वाले को क्या इफेक्ट पड़ता है, आई थिंक ये आपने समझा होगा। मैं उसको और थोड़ा एलॉबरेट करूँगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये चीज़ हाई बीम और लो बीम का, और आपको जानना ज़रूरी है। आई थिंक आपको ऑलरेडी पता होगा, बट स्टिल इस पे एम्फेसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रिसेंटली मैं भी बाहर जा रहा था अपनी सिटी से बाहर और काफ़ी ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई, क्योंकि आधे ज़्यादा लोग हाई बीम पे चला रहे हैं गाड़ी। सिटी के बाहर नहीं, सिटी के अंदर। सिटी के अंदर आपकी स्ट्रीट लाइट्स होती है, काफ़ी ज़्यादा आपको रोशनी होती है, राइट। बट स्टिल लोग अननेसेसरीली हाई बीम चला रहे थे। अब देखिए, मैं अपनी गाड़ी की लाइट ऑन करता हूँ, ये मेरी गाड़ी का लो बीम है, राइट। दिस इज़ द लो बीम। मैंने देखिए, अगर मैं आपकी गाड़ी, आई एम श्योर आपकी गाड़ी में भी ये होगा, अगर आप चाहें तो आप रेंज सेट कर सकते हैं विजिबिलिटी के हिसाब से, राइट। देखिए अभी जो मेरी लाइट है, जो गाड़ी का हेडलाइट है, वो ऊपर नीचे हो रहा है और ये लो बीम है, ठीक है। अगर इसी को मैं चाहूँ तो हाई बीम भी कर सकता हूँ। ये मेरी गाड़ी का हाई बीम है। आपको विजिबल डिफरेंस दिख रहा होगा, चाहिए तो मैं जूम भी कर देता हूँ। सी, दिस इज़ हाई बीम और ये लो बीम है। फ़र्क दिख रहे हैं आप? तो कम से कम सामने वाले आने को कोई दिक्कत, आने वाला जो आप बंदा है उसको या बंदी है उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये, राइट। तो मैं ये आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस चीज़ को समझें। सिटी में आप लो बीम पे चलाइए, राइट। और अगर आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप उसको हाई बीम भी कर सकते हैं आउटस्कर्ट्स पे। मतलब आप किसी नेशनल हाईवे में जा रहे हैं, आउट ऑफ द सिटी जा रहे हैं, तो उसको हाई बीम में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए मेरी विजिबिलिटी जो है इजीली 150 मीटर्स टू 200 मीटर्स, अब 150 मीटर्स आप से कि ईजिली मुझे मिल रहा है और मुझे रोड की क्लैरिटी काफ़ी अच्छी मिल रही है। चाहूँ तो मैं, देखिए अभी थोड़ा ये क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, आप देखिए डायरेक्टली ये दीवार पे मार रहा है। इसको चाहूँ तो मैं और नीचे कर सकता हूँ और मेरी विजिबिलिटी रोड पे आ जाती है, देखिए नीचे आती है, रोड पे आ जाती है। तो ये डिफरेंस हो जाता है गाइस, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, राइट। सामने वाले इनकमिंग ट्रैफिक के लिए और आपकी कंफर्ट के लिए और सामने वाले कंफर्ट के लिए भी, सामने वाले की कंफर्ट के लिए भी प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप इस चीज़ का यूज़ करें। अननेसेसरली हाई बीम इज़ नॉट रिक्वायर्ड। दूसरी चीज़ और इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अपर डिपर यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आपको साइड चाहिए तो अपर डिपर यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अपर डिपर, ये देख रहे हैं आप, अपर डिपर है ये, ठीक है। शायद कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा उसको। ये लोअर है, ये डिपर है, ये अपर है, ये सॉरी बंद हो गया, ये डिपर है, ये अपर है, राइट। आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी इशू नहीं है इस चीज़ में, बट यूज़ इट वाइजली। देखिए अभी मैंने लो बीम पे कर दिया और मैंने अपने रेंज सेट कर दिए। तो आपको एक टिप देना चाहूँगा इस यहाँ पे कि आप मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप सिटी में हैं तो आपको रेंज चाहिए, नो डाउट आपको रेंज चाहिए रहता है, विजिबिलिटी के लिए रेंज चाहिए रहता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लो बीम कर दीजिए और उसको मैक्सिमम रेंज में लेके चले जाइए। तो जैसे मुझे मिल रही है अभी, तो मुझे तकरीबन 70-80 मीटर्स का मुझे रेंज मिल रहा है, मे बी 100 मीटर्स एज वेल। तो आई एम क्वाइट कंफर्टेबल 60-70 की स्पीड में अगर मैं जा रहा हूँ, विद इन द सिटी लिमिट से 50 स्पीड में जा रहा हूँ, तो आई एम क्वाइट कंफर्टेबल। मुझे काफ़ी कंफर्टेबली मुझे रोड विजिबिलिटी मिल रहा है। एट द सेम टाइम जब हाई बीम में और जैसे आउटस्कर्ट्स में जा रहा हूँ या आउट ऑफ द सिटी जा रहा हूँ, तो ये मैंने क्या किया, मैंने इसको अभी, राइट, अगेन मैंने सामने वाले को नहीं फोकस किया है। मैंने क्या किया है, रोड को विजिबिलिटी चाहिए मुझे, तो मैंने क्या किया है कि उसको लोएस्ट पॉसिबल रेंज में किया है, या फिर यू कैन एडजस्ट इट एज पर योर कन्वीनियंस। अब अपने हिसाब से कन्वीनियंस कर सकते हैं, बट मेक श्योर कीजिए कि सामने वाले को तकलीफ ना हो, सामने वाले की आंखों पे जो है लाइट ना पड़े, उसको लो कर दीजिए। आप हाई बीम लगा दीजिए, आप लाइक व्हेन यू आर इन द आउट ऑफ द सिटी या आउटस्कर्ट्स में जैसे हैं, किसी नेशनल हाईवे में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप जो है लो रेंज कर दीजिए, उसको नीचे कर दीजिए उसको। तो ये फायदा। तीसरा फायदा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये कर सकते हैं आपकी लाइट्स का अच्छा होना इसीलिए ज़रूरी। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं लाइक 50x60 ये जो बल्ब्स आते हैं, दे आर नॉट दैट इफेक्टिव, वो उतने इफेक्टिव रहते नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पुट गुड लाइट्स, अच्छे हेडलाइट्स आप लगाइए, मे बी 90x100 और लाइक समथिंग लाइक दैट।
या फिर एलईडी बल्ब से आप शिफ्ट हो सकते हैं, स्विच कर सकते हैं. बट अगेन बी रिस्पॉन्सिबल, बी केयरफुल व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन हाईवे. आप जब भी चला रहे हैं तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली. सामने वाले को ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये हम लोग को फोकस करना पड़ेगा. अभी देखिए मेरी गाड़ी हाईवे पे है, सो दैट वो कहीं ना कहीं उस सामने वाले को आंखों में लगेगा. कम से कम ये कर सकते हैं कि व्हेन समबडी इज कमिंग, कोई सामने से आ रहा है तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि आप लोग जो है लो बीम कर लीजिए ताकि सामने वाले को तकलीफ ना हो. ये नहीं कि हम लोग चलाए जा रहे हैं हाई बीम में चलाए जा रहे हैं. उसमें क्या होगा कि लाइक इट इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन, राइट. सो एक सिविलाइज बताऊंगा क्यों अच्छे लाइट्स होना इंपॉर्टेंट है. बिकॉज उसमें क्या होता है कि आपको अपनी आंखों पे स्ट्रेस नहीं पड़ता है. अगर आप वीक लाइट्स लगाएंगे, एवरेज लाइट्स लगाएंगे, हेडलाइट्स या ट्यूब बल्ब्स लगाएंगे तो आपके आंखों में लाइक स्ट्रेस पड़ेगा एंड यू माइट फॉल अस्लीप इफ यू गोइंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस. अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो अच्छी लाइट्स अगर आपकी नहीं है तो क्या होगा कि आप आंखों में स्ट्रेस पड़ेगा एंड देन व्हाट, उसमें क्या होगा कि आपको नींद आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बिकॉज आप लॉन्ग रन में जा रहे हैं, है ना. तो मेक श्योर कीजिए कि अच्छी लाइट्स रखें, वो आपको थोड़ा एक्टिव रखता है, विजिबिलिटी आपकी अच्छी हो जाती है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है. इसीलिए व्हाट आई सजेस्ट यू इज टू हैव अ गुड पेयर ऑफ हेडलाइट्स. हैलोजन भी हो सकता है 90/100 विद रिले ऑफ कोर्स, या फिर आप एलईडी पे भी स्विच कर सकते हैं. डिपेंडिंग अपॉन योर बजट यू कैन गो विद एलईडी, मे बी 150 watts, 120 watts, I don't know, maybe 200 watts, depends. But then again, proper relay with wise usage, मतलब ठीक ठाक आप देखिए, आप रोड को देखते हुए चलाएंगे और तभी हेडलाइट यूज़ करेंगे जब हेडलाइट इन द सेंस हाई बीम यूज़ करेंगे जब रिक्वायर्ड हो. तो दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट बिकॉज लाइक काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है. So that's all guys. If you like the video, please like, subscribe and share, and leave a comment if you have any questions. Thank you.